तो नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कि तंत्र क्या है, तंत्र कैसे काम करता है और तंत्र की खोज किसने की। तो चलिए समझते हैं कि आखिर तंत्र है क्या और हमारे भारतवर्ष में इसकी इतनी प्रसिद्धि क्यों है। तंत्र शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है व्यवस्था। तंत्र का पूरा नाम भैरवतंत्र तथा भैरवी तंत्र है। लोग सिर्फ तंत्र नाम से ही इसे जानते हैं। आइए जानते हैं भैरवी तंत्र किसे कहा गया है। मन, शरीर, कर्म, पदार्थ और काल संयोग की ऐसी व्यवस्था जो अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित और वशीकृत करें, भैरवी तंत्र कहलाता है। भैरवी तंत्र में किसी अलौकिक शक्तियों जैसे कि भूत, पिशाच, दैत्य, नाग, किन्नर, यक्षिणी, अप्सरा, गंधर्व अथवा अन्य देवी देवता की सिद्धियां आती हैं। अब समझते हैं भैरवतंत्र किसे कहा गया है। मन, शरीर और कर्म की ऐसी व्यवस्था जिनसे आपको ब्रह्मांड की ऊर्जाओं और शक्तियों को नियंत्रित करने की सामर्थ्यता प्राप्त होती हो, उसे भैरवतंत्र कहते हैं। भैरव तंत्र में पदार्थ और ग्रहों नक्षत्रों के संयोग की आवश्यकता नहीं होती है। आथ तंत्र एक व्यवस्था है जो मन, शरीर, कर्म, पदार्थ और काल संयोग से बनती है। तंत्र का मूल उद्देश्य शक्ति अथवा सिद्धि को प्राप्त करना होता है। आपने देखा होगा कि तंत्र साधक किस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं और विधियों को किसी निर्धारित समय पर व्यवस्थित करता है और मन को भी मंत्र के जरिए व्यवस्थित करता है। इस व्यवस्था से अलौकिक जगत की शक्तियों को आकर्षित और वशीकृत किए जाते हैं। ये व्यवस्था ही तंत्र कहलाता है। तंत्र के रचयिता भगवान शिव है। विज्ञान भैरव नामक तंत्र ग्रंथ में भगवान शिव ने माता पार्वती को तंत्र का ज्ञान दिया है, जो कि जन कल्याण के लिए प्रचारित किया गया है। बाद में नाथ संप्रदाय के योगियों ने तंत्र को पूरे विश्व में प्रसारित किया। श्री आदिनाथ नाथ संप्रदाय का संस्थापक थे, जिन्हें भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। उनके पश्चात उनके शिष्य मस्त्येंद्रनाथ एवं मस्त्येंद्रनाथ के शिष्य श्री गोरखनाथ जी ने तंत्र को स्थानीय भाषा में रूपांतरित करके संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचार किया। प्राचीन काल में भारत के पूर्वी हिस्से नाथ संप्रदाय के गढ़ माने जाते थे, जहां सिर्फ शक्ति की उपासना होती थी, यानी मां काली, मां दुर्गा और मां कामाख्या आदि की उपासना। वर्तमान समय में भारत के इन पूर्वी राज्यों को देखें तो बंगाल, आसाम और त्रिपुरा में आज भी देवी शक्तियों की उपासना की जाती है। तंत्र में पदार्थ का विशेष प्रयोग है। प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ पदार्थों में पारलौकिक शक्तियों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। उसी तरह ग्रहों नक्षत्रों के एक विशेष संयोग से तथा चंद्रमा की कलाओं के संयोग से पारलौकिक जगत के द्वार अथवा आयाम खुल जाते हैं। तो अब आप समझ चुके हो कि तंत्र एक संयोगित व्यवस्था है। आगे आने वाले वीडियो में हम तंत्र साधना और सिद्धियों के विषय में बात करेंगे। तो बने रहिए आत्मज्ञान चैनल के साथ।